प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गोरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण झुके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंग में आपने श्री स्वामी जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 65वें पद के कछु भावन को श्रवण किया। आज स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के ही 66वें पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। 66वें पद की पहली लाइन में श्री बिहारी जी महाराज श्री प्रिया जी ते अपनी महामधुर रस ते सनी भई बाड़ी ते कह रहे हैं। कहा कह रहे हैं? वह कहन को व बोलन को ये ललिता हरिदासी या केलीमाल जी के 66वें पद में आप वर्णन कर रही हैं। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, आपके पास छबीन को कहा संग्रहालय है, प्यारी तोपे कितौक संग्रह छबीन को। हे प्रिया जी, मोको आज आप यह बात को बताए के दियो तो कहा आप पे छबीन को संग्रहालय है का। जैसे काऊ संग्रहालय में कोई संग्रह होए, ठीक आप तो नवल नवल छबीन की संग्रहालय हो। मैं तो यही देखूं कि
जब भी आपको रूप देखूं तो नयो देखूं, बदनार बिंद को देखूं तो नयो देखूं, अंगन को निहारूं तो नव नवाय मान छवि उनमें निहारूं। आप जो मोकू सुख बिलसाओ हो तो बा सुख बिलसावे की जो गति है, भाव है, जो चाव है, वो भी मैं नयो ही नयो हमेशा बाकू यही देखूँ हूँ। तो हे प्रिया जी, आज मेरे मन में यही बात उठ रही है कि आप मोकू यह बातें बताई के दो। तो कहा आप नव नवाय मान छबीन की संग्रहालय है का। ऐसो श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी से निवेदन कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि अंग अंग प्रति, आपके जो अंग हैं उन सभी अंगन में मैं जो एक नवनवायमान भावन को उद्दीपन देखूं, उन अंगों को भी मैं नवनवाय मान ही देखूं हूँ। तभी तो ये स्वामी हरदास जी महाराज को भैया ये विशद विहार है, सर्वोपरि विहार है, विशुद्ध विहार है। तो अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत, आपके प्रत्येक अंगन ते नाना भावन की हिलोर। कौन से भाव? प्रियतम को सुरति बिलसावे के भाव, प्रियतम के प्रति मिलन को चाव। मैं तो यही निहार रहा हूँ, मैं तो यही देख रहा हूँ। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते आज कह रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि हाथ किन्नरी मृदंग, हाथ किन्नरी मध्य सचुपाय, सुलभ राग रागनीन सो जब तू मिल गावत। फिर आप वर्णन कर रहे हैं कि हाथ किन्नरी। अब यहाँ आपको ये समझना है कि किन्नरी कायतिक हैं। स्वामी जी की जो रस रीति है वह रस रीति में प्रत्येक रसिक को, रस के उपासक को, स्वामी जी महाराज की उपासना करने वाले जनन को यह बात को संपूर्ण ध्यान रखना है। बार बार आपको यही समझाया जा रहा है कि यहाँ की कोई भी वस्तु को प्रवेश वहाँ नहीं है। अब किन्नरी, हाथ किन्नरी मध्य सच उपाय। किन्नरी भैया यहाँ स्वामिनी अपने ही कर कमलंते या सुरति सुख की सेज को बिछावे है। सुरति सेज को बिछावो का है, किन्नरी कहें सारंगी ते। ये एक सारंगी जैसो ही यहाँ दृष्टांत के रूप में समझाया जा रहा है। एक यंत्र होवे, बामे भैया बहुत तार होवे। जैसे वह सारंगी व किन्नरी यंत्र में बहुत तार होवे हैं, ऐसे ही ये स्वामिनी हाथ किन्नरी अपने ही हाथन ते, अपने ही कर कमलन ते, अपने हृदय में जितने प्रियतम को सुख देवे के भाव उमड़ रहे हैं, अर्थात जैसे किन्नरी में बहुत तार होमे हैं, ऐसे प्रिया जी के मन में प्रियतम को सुख प्रदान वे के अंग प्रत्यंग में भाव उमड़ रहे हैं। वही स्वामी जी के रस देश की भैया किन्नरी है। हाथ किन्नरी मध्य, जब ये स्वामिनी प्रीतम के काजे अपने कर कमलंते सेज सजावे है। सेज सजावो भी समझ लियो भैया, प्रियतम को अपनी बाहन में कस के
प्रियतम के आंगन में ऐसे समाहित होवे है, वाइते हमारे यहाँ सेज सजावक हैं। यहाँ कोई बेडशीट थोड़ी बिछाई जाए भैया। तो हाथ किन्नरी, हाथ माने अपने ही हाथन ते, किन्नरी माने प्रीतम के अंग अंगन में बड़े भावते, बड़े चावते, बड़ी उमंगते समाहित है जानो। ये मानो सेज बिछानो है। तो हाथ किन्नरी मध्य सचु पाई, मध्य सचु भैया स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रचना है अत्यंत गूढ़ताते, अत्यंत या सूरत सुख की गहराई ते अटी हुई है। कितनों भी कोई अपनो दिमाग लगा लें, स्वामी जी के रस देश के कोई बिगड़ कृपा के इर्द गिर्द भी नहीं फटक सके हैं। तभी तो कह रहे हैं कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी बानी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काहू न लहो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी न जाए, जो मिले रसिक कोटि कवि। कितनी जगह स्वामी जी ही केली वाले वर्णन कर रहे हैं। तो ये मध्य, हमारे यहाँ को मध्य कौन सा होवे भैया? सूरती सुख में मध्य कायते कहे हैं, अर्ध निशा कायते कहे हैं। जैसे श्री बिहारी दास जी के एक पद के माध्यम से आप समझो, एक ओढ़नी ओढ़ है, पौड़ है प्रिया पिय प्रेम प्रजंक। एक ओढ़नी ओढ़ रखी है। ओढ़नी के काजे कोई कम्बर ना ओढ़ रखो, कोई बेडशीट चद्दर ना ओढ़ रखी। प्रिया जी की ओढ़नी प्रियतम है सुरति विहार में, और विपरीत रति में प्रियतम की ओढ़नी प्रिया जी है। तो एक ओढ़नी ओढ़ है, अर्थात दोनों एकम एक ही है गए हैं। प्रिया जी ने प्रियतम को ओढ़ राखो है, अपने वक्षस्थल पे कस राखो है। यही हमारे रस देश की भैया ओढ़नी है। तो एक ओढ़नी ओढ़ है, ओढ़ है माने ओढ़ लई, प्रियतम को अपने उड़ते कस लियो। पौड़ है, पौड़ में माने बिहार के काजे। प्रिया पिय प्रेम प्रजंक, प्रेम प्रजंक है सैयाते। तो वो सूरत सुख की सैया जो बिछाई है वो भैया यहाँ पौड़े प्रेम प्रजंक। अब आगे श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि अर्ध निशा, अर्ध निशा कहो या मध्य सचु कहो। अर्ध निशा कायते कहें, हास परिहास करके अंगन को कबहू स्पर्श मिल रहे है एक दूसरे को, तो कबहू नाय मिल रहे हो। सूरत सुख की तरंग बढ़ावे के काजे, लटी ले तो परस न देत अपनो अंग अति नव नागरी। को कि कुशल किशोर बरबस किए कुंवरी अचागरी। तो अर्ध निशा को कहा भाव है, ये हास परिहास एक दूसरे के कबू कपोलन को चूमे, कभी आनंद को चूमे, कभी अधरण को पान करें। ये भैया सब अर्ध निशा में आवे है। तो अर्ध निशा रस भीज परस्पर, दोनों रस्ते भीजे भये हैं। इनके रोम रोम सूरत सुख बिलसवे के काजे पुलकित है रहे हैं। रस रीज परस्पर अपने अपने कर ऐंचत। प्रीतम प्रिया जी को अपनी बाहन में कस रहे हैं, प्रिया जी प्रीतम को अपनी बाहन में कस रही हैं। अपने अपने कर ऐंचत हंसत निशंक, श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं। तो भैया कैसे समझोगे या एक ओढ़नी है आप? इतनी गहराई में जानो, ये बिगड़ कृपा के कहाँ संभव है सके है। तो यहाँ हाथ किन्नरी मध्य अंग
आज स्वामिनी ने अपने ही हाथे किन्नरी माने जैसे मामे अनेक तार होमे हैं, ऐसे ही अनेक भावन को लेके और स्वामिनी के अंग में ये समाहित है रही हैं। यही स्वामी जी के रस देश की किन्नरी है। हाथ किन्नरी, मध्य मध्य माने ये हास और परिहास, सचु पाई ये नखते लेके सिख तक अर्थात चरण कमलंते लेके और ऊपर तक ऐसे लपटे हैं, ऐसे लपटे हैं कि इनकी लपटन हु न्यारी है, बिहार हु न्यारी है, न्यारो है। भैया कौन कौन से शब्दन ते सजाए के आप लोगों को या रस देश को समझाऊं। स्वामी जी के घर को तो भैया सब कछु न्यारो है। तो हाथ किन्नरी मद्दु सचुपाई मिली। यहाँ धीरे 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 ये दोनों जुगल एक दूसरे में ऐसे समाहित है रहे हैं। सचुपाई, पाई को भाव नीचे से लेके ऊपर तक ये एकम एक भये जा रहे हैं और एकम एक है के सुलभ राग रागनी सो। अब भैया कबहू तो अंग में अंग समाहित करके और ये स्वामिनी प्रीतम ते कहें कि गति थोड़ी अल्प लो, धीमी गति लो प्रीतम। राग रागनी सो मिल गावत, तू मिल गावत। राग माने ये प्रेम, रागनी माने अनुराग को समूह। तू मिल गावत, वास में सुरति रस में विवश स्वामिनी के जो स्वर हैं उन स्वरंते प्रीतम के भीतर जो उमंग, जो तरंग, जो चाह, जो सुरति की सेना उमड़ रही है, बस सेना को और ज़्यादा उत्तेजित करने के कार्य स्वामिनी कभी नाना तो कभी सीसी, ये सब बिहार के शब्द हैं भैया, ज़्यादा गहराई ते आपको नहीं खोल सके हैं। तो सुलभ राग रागिनी सो तू मिली गावत। स्वामिनी की ऐसी सूरत सुख की प्रगाढ़ता को देख के श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, कहा कहो एक जीव गुण अगणित। हे प्रिया जी, आपके गुणन को, आपके नव नवायमान भावन को, आपकी नई नई छबीन को मैं कैसे वर्णन करूं। कहा कहूँ एक जीव, मुँह पे एक जीव है। यद्यपि मेरी चाहना तो ये भी है कि रोम रोम रसना जो होती, हे प्रिया जी, यदि मेरे रोम रोम में रसना होती तो भी मैंने ये पूर्ण निश्चय अपने मन में कर लियो है कि स्वामिनी मैं तुम्हारे गुणानुवादन को वर्णन तो भी नहीं कर सकता हो। तो तेरे गुण न बखानेरी जात। आपके तो रोम रोम ऐसे वशीकरण हैं। श्री बिहारी दास जी महाराज नूपुर रव श्रवण परी सुन श्यामे सुधि बिसरी पद में कह रहे हैं कि रोम रोम वशीकरण गुण, प्रिया तन शोभित सदा। हे स्वामिनी, हे प्रिया जी, आपके तो रोम रोमन में मानो वशीकरण के ही गुण हैं। अंगन की तो बात छोड़ दो, आपके तो प्रत्येक रोम वशीकरण मंत्र हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि मेरे रोम रोम में रसना होती और
एक जगह आप कह रहे हैं कि दो नेत्रन ते निहार के प्रिया जी मेरे हृदय की तृप्ति नहीं हो गई। मैं तो ये चाह रहा हूं कि मेरे रोम रोम में नेत्र लगते, तब मैं आपकी रूप माधुरी को पान करतो। ऐसी चाहना स्वामिनी के रूप माधुरी के पान करने के प्रति बिहारी जी की बनी रही है। तो आप ये कह रहे हैं, कहा कहूँ एक जीव गुण तो मैं अगणित, अगणित जो गिने नहीं जाए हैं। हार पर्यो हे प्रिया जी, मैं तो हार गया हूँ, मैंने तो हार मान ली है। कछु कहत न आवत, मुंह पे कहवे में नहीं आ रहे। ऐसो आप कह रहे हैं। श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहे तेरी प्यारी, तू जे जे भाव ल्यावत। हे प्रिया जी, जिन जिन भावन को चावन को लेके आप मोई बिलसाओ हो, वे सब भाव आप ही ला सको हो, और काहू के बस की बात नहीं है। देव नारी नाग नारी ते ना हो और की और, पाछे न सुनी अब हूँ आगे हूँ, ना वही है यह गति जो गति तुम्हारे पास में है, अद्भुत रूप की और है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, या रस ही बस भय, यह भई और की और। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को नृत्य देखत काहि न भावत, और रसगुनी पर फीके। जितने भी रस के गुणी हैं वे सब इनके सामने फीके हैं। ऐसो भी स्वामी हरदास जी महाराज परस्पर की बोलन को लिख रहे हैं। भैया पद की पढ़वे की ज़्यादा इच्छा मत रखो, जितनों कम पढ़ोगे उतनों ही जल्दी समझ में आवेगो। पर भैया एक एक पद की लाइन में डूब जाओ, खो जाओ। एक एक पद में नित्य बिहार के समुद्र उमड़ रहे हैं। फिर इतने पदन को पढ़वे थे, यदि समझ में नहीं आ रहे हैं तो फायदा कहाँ है। सुखदेव जी महाराज श्री बिहारी जी की बोलन को लिख रहे हैं कि जयति नवनागरी, जय हो जय हो। जितनी भी नागरी है स्वामिनी है, उन सबन में आप तो ऐसी स्वामिनी हो, ऐसी नागरी हो जो छिन छिन में नई नई छविन को उद्दीपन आप में ते होतो रहवावे है। तो जयति नव नागरी रूप गुण आगरी। हे प्रिया जी, आप तो रूप और गुणन में आप इतनी आगे हो, यो मानो कि आप तो इनकी सबन की एक संग्रहालय हो। सर्व सुख सागरी कुमारी राधा, सर्व सुखन की आप सागरी माने सागर हो। जयति हरि भामिनी श्याम घन दामिनी, केली कल कामिनी छवि अगाधा। आपकी जो छवि है वह छवि को पान करते करते प्रीतम अघा में नहीं है। तो केली कल कामिनी छवि अगाधा, जयति मन मोहनी करो द्रग बोहनी, दरस दे सोहनी हरो बाधा। आपके दर्शन करके मेरी सब बाधा दूर है जाए है प्रिया जी। मेरे नेत्र तो बस आपको ही निहारवो चाहे हैं।
जयति रस मूर्रि सुरव सुरभूरि भगवत रसिक प्राण साधा। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि ये जो प्रीतम के प्राण सधे हुए हैं, प्रीतम जो जीवित हैं, वो केवल स्वामिनी आपको निहार निहार के ही जीवित है। एक पद में ललित राज का दासी कह रही है, अंगनी नवल माधुरी प्यारी। श्री बिहारी जी की बोलन को ये ललित राज का दासी लिख रही है कि हे प्रिया जी, आपके अंग अंग में नव नवायमान माधुरी को और जो अवलोकन कर रहे हूँ, रूप कछु जो बरनु प्यारी रति गुण कहूँ कहारी। हे प्रिया जी, यदि आपके रूप को कछु मैं वर्णन करूं तो सूरत सुख के जो गुण है आप में बिल्कुल वर्णन नहीं कर सकूं। अधर सुधाद मोई जीवावत जीव कहत जस हारी। जैसे आप अधर सुधा को पान करा के मेरे प्राणन को पोसो हो, आपके लाड़ को, आपके प्यार को यदि मेरी जिह्वा कहे तो भी वो कह नहीं पाएगी, वो तो हार गई है। आदि मध्य अवसान एक रस नव नव केली बिहारी। आप आदि मध्य अवसान में एक रस केली में मगन रही आओ हो और नए नए भावन को लेके अपने प्रीतम को सुख बिलसाओ हो। रसिक शिरोमणि श्री हरिदासी इन सम नाही उदारी। ये ललित राज का दासी कह रही है, हे स्वामी जी, आपके समान उदारता ते भरो भयो और कौन है सके है। या घोर कलयुग के त्रुषित जीवन के काजे आपने इतनी उदारता दिखाई, इतनी कृपालुता दिखाई कि इतना महान रस, और वो भी साधन रहित, जहाँ में कोई भी प्रकार की जोखिम उठावे की आवश्यकता नहीं है, वह रस को आपने धराधाम पे प्रकट करके इनको जो उपकार प्राप्त किया है, बाको जितनी भी जिभ्याम पे वर्णन किया जाए वर्णन नहीं है सके है। ललित राधिका माने अपन पौदई खेल महारी। या ललित राज का दासी को आपने अपनो मान के और या रस केली को जो दान दियो है, जो रस आपने हृदय में भर दियो है, स्वामी जी आपकी महानता को सुन के ही ये ललित राज का दास स्थिर है गयो हो, और नहीं तो वर्तमान समय में ये बिगर बल्ली की नाव बन गयो हो। क्योंकि यहाँ तो धरातल पर तो कोई या रस देश में प्रवेश करावे वारो हमारे ठाकुर जी को मिलो नहीं। इस स्थान में रहे तो वहाँ सेवा, समाज, महाराज जी की तेल लगानो, वाणी जी की चर्चा की तो गंध भी नहीं है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कभी नैका कोई छींट के रूप में, कोई सूत्र के रूप में मिलती तो बाबा श्याम सुंदर दास जी ते ही मिलती है। वास में अवस्था सेवा की वजह से एक तो अवस्था नहीं ही और सेवा ते अवकाश नहीं मिलता हो। और बाबा श्री भगवत दास जी ने तो विरक्तता को ही स्वरूप समझाया हो, करुआ और गुदरा दे के रज लगाए के। पूज्य बाबा श्री विश्वेश्वर दास जी ने केजरीवाल जी की वाणी को हाथ में दे के पाठ करने की आज्ञा दे दी है। वरना या रस को समझें कैसे, कैसे स्वामी जी महाराज की रस रीति हृदय में आवे, ऐसो तो कहूँ कोई सत्संग देखने को मिलो नहीं। जितने भी लोग बात करे हैं अन्य महावाणी बारे का सत्संग भी भैया वे भी अपने हिसाब से सब
लौकिक की ही बात करें, पर बात ये कहें कि ये दिव्य है, दिव्य है। अरे भैया दिव्य है तो फिर ये दिव्य कब समझ में आवेगो, कैसे समझ में आवेगो, कौन समझावेगो। खाली इतनो कह के 2 अक्षर में या पल्लाए झाड़ लें। तो ऐसी स्थिति में मन बेबल्ली की नाव है गयो हो। और फिर स्वामिनी ने ही कृपा करके, स्वामी जी ने, ललित किशोरी दास जी ने, श्री बिहारी दास जी ने ही, बिहारी दासी ललित किशोरी ने हाथ पकड़ के राख्यो, श्री हरिदासी वंश जान के मोहि न अब तक नाख्यो। बिहारी दासी ही कृपा करके जैसे ललित किशोरी दास जी को पढ़ायो, ऐसे ही या घोर कलयुग में वर्तमान समय में या ललित राज का दासी को भी अपनायो और उनने ही फिर या रस की झीनी घासन को और हृदय में भरो। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ने, श्री प्रिया जी ने, तभी भैया हमारे ठाकुर जी कहे कि समय को नष्ट मत करो, ये समय बहुत कीमती है। याते अपनी झोली को भर लो, अपने मार्ग को सुनिश्चित कर लो, समझ लो। जाकू दर्शन इत मिले ताकू दर्शन उत, जाकू दर्शन इत नहीं ताकू मिले न उत। कहूँ भी जाओ तो भाते कछु लेके आओ, और लेके कहा लाओ, स्वामी जी महाराज की रसरीति को लाओ। ये स्वामी जी की रसरीति नहीं मिली तो भैया और चीज़ें ने लावे तो तुम पे ही कहा कमी है। तो मेरा तो स्वामी जी महाराज की रस रीति के रसिक उपासकन तो यही निवेदन है कि अपने या बहुमूल्य समय को सदुपयोग करो। कोई भी समय ऐसा ना जाए जहाँ में स्वामी जी की चर्चा ना हो। स्वामी जी की वाणी, स्वामी जी की चर्चा और या निधिवन रस चैनल के माध्यम से स्वामी जी की कृपा से मुझको भरोसा है कि आप लोगों को निश्चित ही और स्वामी जी की कृपा होवेगी, स्वामी जी की प्रेरणा ते ही और ये सत्संग को भैया दारबे को आदेश भयो हो। वैसे तो ये रस अत्यंत ही गुप्त है, पर जैसे जैसे स्वामी जी चाहें वैसे ही वैसे होवे है। और भी यदि स्वामी जी महाराज की रस रीति में लगबे के काजे आप ये देखो तो पात्र के काजे तो वस्तु देनो। बिहारी दास को बकी मरे धर्मी मिले तो बोल, यदि पात्र मिले धर्मी मिले तो बात तो यार रस की चर्चा दिल खोल के करो, बाय तो लगाओ, बाय समझाओ। और यदि अधर्मी मिले तो ना तो बा को संग करना है और ना ही बाकी कोई बात सुननी है। तो भैया ये मौका ऐसा है, या रस के दाता केवल स्वामी जी ही है, स्वामी जी ही हैं और स्वामी जी ही रहेंगे। ये रस ऐसा है कि स्वामी जी ने ये अपने ही पास रख राखो है। तो यह बात को विशेष रूप से ध्यान दे के भैयाओ या रस रीति में तन मन प्राण ते और लग जाओ। एक एक शब्दन को जब तक समझ में नहीं आ जाए तब तक आगे मत बढ़ो, क्योंकि हम आगे चलते जा रहे हैं, पीछे समझ में कुछ आ ना रहे हो तो फायदा कहाँ है। सिद्धांत तो सबके एक से हैं। और भैया इन सब चर्चाओं को सुन सुन कर तो भैया हम लोग कितने समय से सुन रहे हैं। अब तो हमें वो सुननी है कि चर्चा को सब जग करे पर वस्तु न चर्चा कोय। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं चारों तरफ यही चर्चा। हमें वस्तु माने हमारी नित्य केली, वस्तु माने हमारे स्वामी जी की रसरीति, बाकी तो कोई चर्चा करे ना है। और बाकी चर्चा करें कैसे कि जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आप को। दूसरे को तो उपदेश कर रहे हैं सुन सुनाए के, पर बा भैया रस देश पे चलवे के काजे हमारे भीतर वो आवेश नहीं है। तो भैया इन सब बातों को सत्संग जो सुना रहे हैं उन सत्संग में उनको या स्वामी जी की रसरीति को आवेश है या नहीं है, यह बात को भी आपको ध्यान करना पड़ेगा। तभी तो कहिएगा मैं
श्री गुरुधर में छाड़ के मन की कहें बनाए, बिहारी दास संग पर हरो देखो ठोक बजाए। इन्हें भली प्रकार से ठोक बजा के देख लो। तो भैया आज के सत्संग को यहीं विराम दे रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।